हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज सुबह उठी तो उठते ही मैंने देखा मम्मी मालिश कर रही है अथर्व की, तो मैंने फटाफट ब्रेकफास्ट बना दिया था, अथर्व का भी और अपना भी। और मैं काफ़ी हद तक यहाँ पे रिलीफ हो जाती हूँ कि नानी आधा काम कर देती है और मामी भी आधा काम कर देती है। और फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग गई थी, जिसमें मैंने बनाया था पोहा, जो कि मैं और मेरा हस्बैंड ही खाते हैं। और मॉर्निंग में अथर्व ने केला खा लिया था, तो इसलिए मैंने उसके लिए सैरेलैक बना दिया था, जिससे कि उसका थोड़ा सा पेट भर जाए। और फिर साथ ही में मैंने पानी भी गर्म करने रख दिया था ताकि वो नहा ले टाइम से। और फिर नानी ने नहला दिया उसे, क्योंकि आज मेरा और मेरी फ्रेंड का अचानक ही गुरुद्वारे जाने का प्लान बना था, तो मैंने सोचा कि टाइम से उसे खिला पिला के सुला दूंगी ताकि वो रास्ते में परेशान ना करे। बट पता नहीं इसको कहाँ से पता चल जाता है कि आज हमें कहीं जाना है, तो वो सोया ही नहीं। खिला पिला के बड़ी मुश्किल से इसे सुलाया, तो ये सिर्फ 10 मिनट बाद ही सो के देखो उठ गया। और रिकॉर्ड करते वक्त वो मुझसे फ़ोन छीनने लग गया, और इस वजह से एक दो बारी तो फ़ोन गिर भी गया। और मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि मेरी फ्रेंड मुझे कॉल करेगी और बताएगी कि वो कब तक निकलेगी। और मम्मी और सिमरन भी रेडी थे मार्केट जाने के लिए, और वो लोग निकल ही रहे थे मार्केट के लिए। बट मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया और उसने एकदम से प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर मैं अकेली नहीं जाती, मैं प्लान कैंसिल कर रही थी। बट मम्मी ने बोला कि चलते हैं, अब हम लोग रेडी हैं, तो मार्केट कल चली जाऊंगी। तो फिर हम तीनों ही गुरुद्वारे के लिए निकल गए थे। और शायद मेरा इन दोनों के साथ ही जाना लिखा था। जैसे ही वो ठीक होगी तो हम पक्का गुरुद्वारे जाएंगे। एक्चुअली मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है, तो शायद इसलिए मेरी आवाज़ ऐसे आ रही है। और फिर हम गुरुद्वारे पहुंच गए थे, और मैं बहुत टाइम बाद आज गुरुद्वारे आ रही हूँ, तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही थी कि कहाँ से रास्ता है, क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंज था। मैं 4 साल पहले आई थी तो बिल्कुल अलग था, और आज आई तो बिल्कुल ही अलग था। और घुसते ही मुझे अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जो मैं और मेरी फ्रेंड आके यहाँ पे सेवा किया करते थे। तो वो दिन याद आ गए कि हम शाम को डेली आया करते थे यहाँ पे। टाइम कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। और फिर गुरुद्वारे के बाद हम चाय पीने जाया करते थे, जो कि मंदिर के बाहर एक शॉप थी। और यही सब चीज़ें मैं सिमरन को बता रही थी, और बहुत हंस रही थी, और वो भी हंस रही थी। और आई एम श्योर मेरी फ्रेंड ये व्लॉग देखेगी तो वो भी बहुत हंसेगी। और ये लो हम पहुंच गए गुरुद्वारे, और यहाँ पहुंचते ही हमने इसके लिए ढूंढा पटका, जो कि ये बहुत इरिटेट हो रहा था पहनते हुए, और ये खींच रहा था। और देखो कितना सोहना लग रहा है मेरा पुत्र यहाँ पे, बस नज़र ना लग जाए किसी की। थू थू। और फिर लास्ट में इतने खींच के निकाल ही दिया, तो मैंने हाथ में पकड़ लिया था, इन केस अगर कोई कुछ कहता है तो मैं पहना दूंगी। और मुझे यहाँ एक और चीज़ पता चलती है कि आप वीडियो नहीं बना सकते, इवन दो आप फ़ोटो भी क्लिक नहीं कर सकते। यहाँ तक अलाउड था, बट आप सरोवर के पास जाओगे तो आपको बिल्कुल रोकेंगे कि आप फ़ोन नीचे रखो। तो वो मेरे लिए बिल्कुल न्यू था, कि मेरे को नहीं पता कि पहले तो अलाउड था, बट अब शायद रूल निकल गया हो। और यहाँ मैंने चुपके से रिकॉर्डिंग कर ली थी। मन तो नहीं था निकलने का, बट क्या करे, घर तो आना ही था। एंड आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माई वीडियो, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय।